हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल विल फाइन। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपको लग ही रहा है पता बैकग्राउंड देख के। मैं हूँ अपने गांव में। परसों आ गई मैं रात को, और पिछले कल मौसम ख़राब था इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। और साथ में पिछले कल सफाई भी बहुत सारी करने को थी। और यहाँ देखो मेरे घर टूट गया, घर टूट चुका है बुरे तरीके से। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है इससे। ये है तंतुन। किस चीज़ का है मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और आज मैं ब्रश इससे कर रही हूँ क्योंकि हम पहले इसी से करते थे। बहुत मज़े। तो ये इधर कुछ इस तरह से क्लाउडी क्लाउडी इतनी सुंदर सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। तो ये मुझे मिल गया खजाना। खजाना ये है सेब का खजाना। हमें सेब गाइस। अब मेरा मन कर रहा है सेब खाने का, तो मैं खाऊंगी सेब। अब भाई गाँव में आए हैं तो सेब तो बनता है खाने का। तो आजकल किसके घर में सेब मिलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ में खाते खाते मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इंजॉय के साथ खाया जाए। और बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था, और ऊपर से धूप लगी थी तब मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड में तो खा नहीं सकते, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। तो मैं ये परात लेके आ गई हूँ। अब हम क्या करेंगे उगले का, चलिए देखते हैं मेरे दादू क्या करते हैं। तो अब हम जो ये ओगला है ना, इसको परात में छांटेंगे। मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा घास रहता है ना, जैसे सुखाते हैं उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा घास रहता है थोड़ा बहुत, उसको छानने के लिए परात में कुछ इस तरह से छांटा जाता है। तो दादी ऐसको नहीं जो स्कोर को ऐसको वाला भीतर हाँ जी जो पुराना वाला वाला और ये
अब मैं राजमा की दाल छांट रही थी, जो इसमें भी ना बहुत सारा घास था, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, इसको दादी माँ ने बोला मुझे कि इसको छांट ले तू, और वो मिक्स दाल छांट रहे थे, तो कुछ इस तरह से छानते हम, देख लो। तो सारा काम करके हो गई मैं फ्री, और अब ले जा रही हूँ मैं ओगले को पीसने के लिए अपने दादी के पास, और वहाँ पे पीसेंगे हम घट्ट में। घट्ट क्या होता है उसको मैं दिखाती हूँ, घट्टी बोलते हैं शायद से, बाकी मुझे भी नहीं पता। तो ये मेरी दादी अम्मा है बिल्कुल रेडी। ये तो मेरे से पहले ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं काम करने के लिए। और तो ये कुछ इस तरह से होता है घट, जो कि शायद ही किसी के घर में मिलेगा आज की डेट में। तो ये भी मेरी दादी के पास है, यहाँ पे हमारी फैमिली में तो मेरी दादी के पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये पूरे ही पत्थर का है, और इसमें कुछ इस तरह से डालते हैं और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। ये देखो ऐसे डाल रहे हैं और इसको घुमाएंगे। फिर उसके बाद मैंने भी दादी की हेल्प करी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आटा आता है, जैसे ही हम ऊपर से डालते रहेंगे इसमें ओगला, और फिर पिसता रहेगा, फिर आटा कुछ इस तरह से आएगा नीचे, फिर बाद में इसको उठाएंगे हम। जैसे ही मैंने घुमाना शुरू किया मुझे लगा कि इजी होगा, और देखा कि और ये तो बहुत ही भारी था यार। तो फिर मैं स्लो पहले, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय तक उससे के बाद चला रही हूँ उसको, तो उसके बाद मेरा बैलेंस बन गया था फिर। और देख सकते हैं ये हमने अभी आधा परात में ले लिया है। तो मैंने अपनी वीडियो भी बना ली। मैंने सोचा कहीं ना आप ये सोच लो कि यार एवी लगी है ये कि मैंने पीसा करके। तो देखो मैंने भी पीसा और आटा भी निकल रहा है कुछ इस तरह से। जो ये ओगला पीसा है ना, हमने स्पेशली पीसा है लोहड़ी के लिए। लोहड़ी हमारे पता है कैसे मनाए जाते हैं, जैसे 13 को लोहड़ी होती है तो हमारे मनाई जाती है 13 और 14 को। 13 की रात को हम आटा गूंथते हैं, 14 को हमारे पकवान बनते हैं जिसको हम पोल्लू भी बोलते हैं, और साथ में उसके साथ बनाएंगे हम जो ये आटा पीसा है आज मैंने, इसके बनाएंगे हम चूड़े, जिसको आप लोग पूड़े भी बोलते हैं, हम चूड़े बोलते हैं। और जब मैं सोलन में होती थी तो वहाँ पे पूड़े बोलते थे इसको, और बाकी आप लोगों को क्या बोलते होंगे वो मुझे नहीं पता, बता देना। और क्या करते हैं, हाँ रात को आटा गूंथते हैं 13 को, और 14 की सुबह पता है कितने बजे उठ जाते हैं, 3-4 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से लग जाते हैं। और क्योंकि हमारे जैसे बुआ वगैरह होते हैं ना, उनके पास ले जाना होता है, पहाड़ी में जाई करके बोलते हैं, जाई के पास ले जाना पड़ता है। तो फिर इस वजह से हमारे 14 को भी मनाते हैं। 14 में हमारे फैमिली को भी बांधते हैं, और साथ में बुआ के पास भी जाते हैं। नहीं तो सोलन में तो 13 को ही, क्योंकि मैं रही हूँ ना सोलन में, तो मैंने 13 को ही सेलिब्रेट करी है, वो भी ऑफिस में।
कुछ लोग बीच में हेटर्स भी आ जाते हैं ना, तो वो लोग सोचते होंगे कि ये क्या दीवार दिखा रही है, बैकग्राउंड देखो इसका कैसा है। नोटिस करते हैं, मुझे पता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीछे के लिए ना मैं सुंदर सी आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं पीछे की तरफ ही वीडियो बनाऊँ। यार मुझे भी थोड़ा सा सुंदर बनना है ना, इसीलिए कैमरे में तो थोड़ा सा सुंदर बन ही सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने देखा आटा पीस के बिल्कुल रेडी हो चुका है, और पता उसको पीसने के लिए हमको ना 1 घंटा लगा। और मेरी दादी अम्मा ने चैलेंज करा था कि हमने 4 बजे तक इसको पीस के रेडी कर देंगे। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज़्यादा था। मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है। और मेरी दादी ने सच में बिल्कुल सही बोला, 4 बजे तो 4 बजे तक ही करा हमने वो। मतलब इतनी स्पीड घुमाई, इतनी स्पीड घुमाई, जितना ईजी वो देखने के लिए ना, वो घुमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत है उसमें। आज से 20 साल पहले चलाया था मैंने, तब मैं छोटा सा बच्चा था। होता है ना बचपन में शरारती बच्चे कैसे होते हैं कि नहीं मुझे भी सीखना, मुझे भी ये करना है, तो बस मैं भी उनमें से एक ही थी। तो उसके बाद दादी भी बोल रहे थे कि बचपन में बड़ा बोलती थी तो कि मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सिखाओ। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। वीडियो का एंड अप यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।